हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप लोग। तो आज की टॉपिक में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो लेटेस्ट वाले वर्जन में ऑटोडेस्क पावर मेल में कि रफिंग प्रोग्राम यानी किसी भी कैविटी को कितने प्रकार से रफिंग किया जा सकता है, रफिंग के कौन कौन से कमांड हैं और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज कौन से कमांड को करते हैं। तो आज की टॉपिक इन्हीं टॉपिकों के ऊपर है, तो ज़्यादा देखो और हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहो। कुछ एडवांस सीखना हो तो आर.के. अकेडमी को लगातार देखते रहो, रेगुलर देखते रहो, चैनल को ज्वाइन कर लो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक पार्ट क्रिएट किया सॉलिडवर्क में, उन्हीं की मैं प्रोग्रामिंग करने वाला हूँ। तो फाइल में जाके उस पार्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं। डायरेक्टली आप ओपन कर सकते हो, इंपोर्ट भी कर सकते हो। और जो प्रोजेक्ट सेव करने में कुछ एरर आ रहा हो वो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स करके बताओ आप लोग। क्या रहता है रिसेंटली डाटा में, देखो सेव, जो डाटा सेव रहेगा उसे दोबारा ओपन करोगे तो उसके बारे में अगर एरर वगैरह शो हो रहा है तो आप प्लीज़ मैसेज करो, मैं उसका रिजोल्व कर दूँगा। हम डाटा इंपोर्ट कर लेते हैं मॉडल में जाके, और वो अपना डाटा कहाँ पे है, चाहे डेस्कटॉप पे या ABCD ड्राइव में कहीं भी हो, उसका नाम वगैरह यहाँ पे लिख दोगे। अगर डाटा शो नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ आल फाइल, यानी ये क्या कह रहा कि जितनी सारी फाइलें जैसे कैटिया, IGS, पैरासोलिड, STP डाटा होती है वो सारी फाइलें आपकी कहाँ पे हैं, तो इन पे आल फाइल पे कर दोगे आप, तो जितने भी फाइल हैं वो सारे फाइल डेस्कटॉप पे शो होने लगेंगे। तो आप भी इसी तरीके से फाइल वगैरह शो करके और उन पे ओपन कर सकते हो आप। तो जो मैंने प्रोफाइल क्रिएट किया है वो उस हिसाब से क्रिएट किया है कि रफिंग का प्रोग्राम हमारा क्लियर चल जाए और समझ जाए। तो हमने ये वाली पॉकेट क्रिएट की है, तो इसी पॉकेट में मैं कम्प्लीटली रफिंग प्रोग्राम किस टाइप से होता है वो बताने वाला हूँ आप लोगों को। और इस कॉर्नर से अगर ड्रिल मारना हो तो कैसे मारेंगे वो लास्ट में चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को। और यहाँ पे मैंने रेडियस क्रिएट किया है, 2 जगह रेडियस नहीं क्रिएट किया है, तो इन पे बाउंड्री बना के कैसे इनका कॉर्नर्स वगैरह निकालें, मिनिमम अगर यहाँ कॉर्नर छोड़ना हो तो किस तरह कटर चलाएं, कैसे चलाएं, इनके बारे में पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मिलेगी आप लोगों को। और इन होलों में डाटा में चैम्पर नहीं है, तो इन हम अपने कटर से, जो भी हमारे पास कटर हैं, बुलनोज हैं, उनसे कैसे हम यहाँ पे चैम्पर लगाएं, बिना डाटा में दिए हुए होल का चैम्पर कैसे लगाते हैं, इस टॉपिक में आज बात करने वाला हूँ लास्ट में। पहले जो मैंने आपको कमेंट किया था कि वीडियो इस टॉपिक पे बनने वाली ऑफसेट एरिया क्लियरेंस मॉडल पे, तो चलते हैं फटाफट यहाँ से ब्लॉक कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपल सा हमने ब्लॉक कैलकुलेट किया और इस तरीके से अपना सेंटर डालते हैं। सेंटर के इतने सारे मेथड हैं, अगर अलग मेथड आपको जानना है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं उन चीज़ों को रिपीट करूँगा। अब क्या है कि मैंने यहाँ पिक किया, देखो रोटेट नहीं कर सकते जब तक इनको एक्टिवेट नहीं करोगे, रोटेट नहीं कर सकते। कैलकुलेट एक्सेप्ट, उसके बाद यहाँ से वर्क प्लेन एडिटर, और यहाँ से हम अपने यूसीएस को यहाँ पे एक ही बार में 180 कर देते हैं और एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पे। फिर देखते हैं क्या होता है। देखो एक्स वाई में जहाँ भी आपको लगे कि हमें यहाँ पे वो करना है, आप यहाँ करके एक्सेप्ट कर सकते हो, आपका पार्ट रोटेट हो तो हुआ मिल जाएगा आपको। तो आपको 90 ही करके करना होगा ताकि जो पार्ट है वो आपका स्टेप बाय स्टेप घूमे तो आपको भी समझ में आए। देखो इस तरीके से। अब ये वाली पॉकेट अगर इस साइड करनी है तो जेड में रोटेट कराना होगा, तो कुछ तो अभ्यास करना होगा आपको ताकि आपके माइंड में सारी चीज़ें यहाँ पे बैठ जाए, परेशानी ना हो काम करते समय, कंपनियों के अंदर फटाफट आप काम कर सको।
तो यहाँ से जो मैंने रोटेट कर दिया कुछ इस तरीके से, अपने जॉब को दोबारा जाते हैं। देखो अभी सेंटर यहाँ पे है और इतने टाइप के सेंटर हैं, तो मैं आज बता दूंगा टॉप सिलेक्शन, ऐड टॉप सिलेक्शन। तो सबसे पहले इस बॉडी को सेलेक्ट करना होगा, फिर यहाँ जाना होगा, टॉप सिलेक्शन करोगे तो इसी के टॉप में आएगी। पर ये उस टाइम पंच में नहीं काम आने वाला है, जहाँ टेढ़ी प्रोफाइल या ट्रायंगल रहेगा उसमें टॉप एक सरफेस नहीं रहेगा, वो बाउंडिंग ब्लॉक से ही होगा, पोजिशनल यूजिंग ब्लॉक से होगा आपका सेंटर। तो यहाँ पे एक और हमने आप आज को बताया आप लोगों की टॉप बॉटम सिलेक्शन है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हर जगह कहीं कहीं गलत साबित हो जाएगा। तो इसलिए जो है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उस पर ज़्यादा ध्यान देना हमें। शॉर्टकट के लिए ये है इंटर ब्लॉक कैलकुलेट। अब देखो जैसे ही हमारा डाटा यहाँ पे सेंटर थ्रू हो जाता है या ओके हो जाता है, अभी देखो ये सारी चीज़ें फटी दिख रही है कुछ इस तरीके से। अगर इस तरीके से दिखे तो घबराना नहीं है आपको, सिंपल सा एक बार रिफ्रेश पे क्लिक करना, आपका ओके हो जाएगा। अब मैं इस डाटा को एक जगह सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे। हमारा ब्लॉक है 300 और 200। जिन स्टूडेंट के पास ये डाटा नहीं जाएगा प्लीज़ कमेंट करेंगे, मैं उनको भेज दूंगा। अब इनके पास रफ आर यू जी अच्छा, इस पर रफिंग कमांड ही क्लियर होगा आप लोगों का, और जो चीज़ें मैंने कमेंट की उस चीज़ों को बताऊंगा। तो यहाँ पे देखो हमने अभी होल्स क्रिएट किया है और इस पॉकेट। तो सबसे प्रोग्राम चलाने से पहले क्या इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि इनकी मेजरमेंट करना। जो भी पॉकेट डिस्टेंस होल वगैरह आप करते हो उसकी मेजरमेंट करना, भाई अराउंड क्या दूरी आ रही है। परफेक्ट यहाँ से तो हम अराउंड ले सकते हैं, यानी आसपास के पॉइंट पिक करके एक अनुमान लगाया जा सकता है कि इतना दूरी है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक दूरी ये है। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह। अगर परफेक्टली चेक करना है तो ब्लॉक पे जाओ, क्लिक करो सरफेस को, और ये 110 बाई 100 mm की पॉकेट है लंबाई चौड़ाई में, एक्स वाई में ये डायरेक्शन बताएगा और यहाँ एक्स वाई लिखा है। तो यहाँ से भी चीज़ें चेक कर सकते हो कितनी डेप्थ है, ये डेप्थ यहाँ भी बता देगी। और इस पर क्लिक करके इस वाले सरफेस पे इसकी प्रॉपर्टी भी चेक कर सकते हो, 40 mm डेप्थ। और ये होल वगैरह जो नहीं चेक करने आ रहा वो चीज़ें आप लोग कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं रफिंग कमांड देख लेता हूँ स्टेप बाय स्टेप। क्लिक करके इसी एरियम बनाएंगे, बाउंड्री एरियम, फिर इन सर्कल एरियम क्या इफेक्ट आता है उन सारी चीज़ों पे समझाऊंगा आप लोगों को। तो कोई भी इस तरीके से डाई हो, कंपोनेंट हो, बहुत ही सरल तरीके से आज बताने वाला हूँ रफिंग कॉर्नर मैचिंग। तो किसी भी तरीके से कोई भी डाउट होगा तो उन डाउटों को पूरा क्लियर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मैं इसकी बाउंड्री बना लेता हूँ, क्रिएट बाउंड्री पे जाके यूजर डिफाइन। बाउंड्री के अलग अलग प्रकार हैं, बाउंड्री के बारे में अगर नहीं समझ में आती तो प्लीज़ मुझे बाउंड्री के बारे में आप कमेंट करोगे, मैं उन टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो बना के प्रयास करूँगा बताने, जानकारी देने की। देखो बाउंड्री का मेरा मेन मोटिव इसमें सॉफ्टवेयर में होता है कि एक एरिया दिखा देना सॉफ्टवेयर को कि इतने एरिया में कटर को चलाना है और इस टाइप से चलाना है। कहीं कहीं जो बाउंड्री के प्रकार हैं, ये बाउंड्री के जैसे देख रहे हो मैंने यूजर डिफाइन किया, क्रिएट बाउंड्री किया। सच्चाई आज मैं बता दूं आप लोगों को कि बाउंड्री के जो प्रकार हैं ये कहता है कि इस टाइप से कटर को चलाना है, और बाउंड्री का काम वही होता है जेन्युइन, बस एरिया दिखाना कि भाई इस एरिया में आपको घूम के चलना है या आपको इतने एरिया में कट करना है, ये होता है मेन मोटिव। और जो ये सैलो बाउंड्री है, सरफेस बाउंड्री है, ये कटर की डायरेक्शन को देता है कि भाई इस डायरेक्शन से ऐसे चलना है, ये चीज़ होता है। यहाँ पे हमने बाउंड्री बनाया। अब देखो एरिया चाहे हमने नीचे यहाँ किया, इसको ऊपर भी कर सकते हो देखने के लिए, बट मैं रहने दूंगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं होगा आपके मॉडल पे।
तो हम चले जाएंगे टूल पाथ स्ट्रेटजी में। टूल पाथ में देखो जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं, सबसे पहला जो कमांड है मैं यही बताने वाला हूँ आप लोगों को। पहला ही कमांड है 3D एरिया क्लियरेंस मॉडल स्ट्रेटजी। कैसे काम करती है, क्या होता है, सारा चीज़ उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप यहाँ कह रहा है। ये फ़ोन प्रेस करके इनके बारे में हेल्प कुछ ले सकते हो। जैसे ये फ़ोन प्रेस किया मैंने तो यहाँ पे अगर चालू होता हमारा सॉफ्टवेयर तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देता, कैसे कमांड को यूज करना है, क्या करना। तो उसके बाद कर्व आपको बताया जाएगा, उसके बाद यहाँ से फ्यूचर मशीनिंग, उसके बाद फिनिशिंग। तो यहाँ से ओके करते हैं। देखो ओके करने का क्या मेन मोटिव है कि यहाँ पे पहला कमांड हमारा खुल के आएगा सामने। सॉरी टाइम ले रहा, कोई नहीं। अभी कॉर्नर ये वाला आया, बट ये कॉर्नर इस तरीके से है, पहला ये कमांड नहीं है। टूल पाथ में जाते हैं। अब देखो जब भी आप कोई कमांड खोलते हो टूल पाथ में वो चीज़ बन के आता है, राइट क्लिक करके डिलीट करो। कोई भी चीज़ अगर आप बना रहे हो तो वो चीज़ें टूल पाथ में आ जाएगी ऐड होके, तो उसको यहाँ से देख सकते हो या डिलीट कर सकते हो। टूल पाथ में जाएंगे और 3D एरिया क्लियरेंस मॉडल में सबसे पहले मॉडल एरिया क्लियरेंस चला के हम देख लेते हैं कि इस वाली पॉकेट में कोई बड़ी डाई हो, छोटी डाई हो, उसके अंदर प्रोफाइल हो, सेम यही कमांड यूज होगा उस पॉकेट को रिमूव करने के लिए। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप होता है रेस्ट मशीनिंग, रफिंग। तो बहुत ही कुछ एडवांस चीज़ें आप यहाँ से सीखने वाले हो। पहली बात, मैंने इस पॉकेट की जो लंबाई चौड़ाई चेक किया था वो अराउंड 110/100 है, तो मैं 25 का कटर लूँगा। तो किस तरह प्रोग्रामिंग करते हैं वो बहुत ही कम्प्लीटली आपको हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जाएगा। तो यहाँ से लिख देते हैं 0.8 का जो है रेडियस है और ये रफ टूल चलने वाला है। इस तरीके से नाम लिखोगे ताकि ऑपरेटर को समझ में आए। और प्लेन दे ही दिया हमने, ब्लॉक दे ही दिया। टूल ले लेते हैं। टूल में देखो इतने टाइप के टूल हैं, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो हम अभी जो यूज करने वाले टूल हैं वो हमारा टूल रहेगा 25 डायमीटर का, और उसमें जो इंसर्ट लगी होगी वो 0.8 की रेडियस की इंसर्ट होगी। उसके बाद जो है लिमिट में, हाँ हमने एक बाउंड्री यूज की है, उसको इनसाइड चलाना चाहते हैं। ओके। मॉडल एरिया क्लियरेंस। अब देखो ये कह रहा है कि ये जो एरिया खाली करोगे वो कैसे खाली करोगे, ऑफसेट मॉडल या किसी वेक्टर यानी किसी एक्सिस के द्वारा। तो मैं कह रहा हूँ ऑफसेट आर है, यानी स्टेप बाय स्टेप ये ऑफसेट होता जाएगा। तो डायरेक्शन देखो ये कह रहा कट डायरेक्शन, प्रोफाइल और एरिया। कह रहा कि कोई प्रोफाइल है उसकी डायरेक्शन में क्या रखना चाहिए, क्लाइम या एरिया। तो 3 कमांड यहाँ, तीनों के विभिन्न टाइप के अलग अलग चाल हैं, ये रख के आप देख सकते हो। रफिंग में क्लाइम रखते हो तो कुछ मिनट टाइमिंग सेफ्टी बचती है, तो यहाँ से मैं वही रखता हूँ। ये टॉलरेंस होता है क्या, ये जनरली किसी चीज़ में जैसे कोई चीज़ घुमा रहे हो तो हल्का प्ले हो रहा है कि वो हो रहा है, इस मॉडल और टूल के कितने एक्यूरेसी में चलेगा वो चीज़ है। रफिंग में आप 0.1 रख सकते हो और फिनिशिंग में आपको इसको रखना है 0.01, इतना फिनिशिंग में चलता है। तो रफिंग में 0.1, फिनिशिंग में इतना। अगर इतना ही रखते हो तो कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या होता है, अगर ये बंद है तो यहाँ पे 1 mm हमने दिया, तो जो ये प्रोफाइल पे इधर भी 1 mm, इधर भी और इधर भी 1 mm, चारों साइड 1 mm छोड़ेगा तो 4 mm मटेरियल इस पॉकेट में बचा रहेगा रफिंग के बाद। तो यहाँ से 0.5 मैं छोड़ने वाला हूँ और मैं इतना इधर नहीं जड़ में छोड़ूंगा, तो मैं इसको यहाँ डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ और जड़ में 0.2 मटेरियल छोड़ूंगा फ्लैट के लिए। और जो स्टेप ओवर होता है ये क्या, ये हटने की होता है। मतलब एक टूल इसमें गया है, यहाँ से मान लो ये टूल खसक के यहाँ आया, फिर इधर बढ़ेगा तो ये कितना बढ़ेगा, तो ये चीज़ें है। तो आप जब भी डाल के चलो तो इसमें कटर का 50%, तो मैं यहाँ 25 डाल देता हूँ। ओह सॉरी 12 mm डाल दो या 12.5 mm,
1-2 mm का 50-60% ऑलमोस्ट डाल सकते हो आप। और ये कट होता है, फ़िलहाल मैं अभी दूंगा 1 mm का कट, ताकि प्रोग्राम जल्दी जनरेट हो जाए। आप मटेरियल के अकॉर्डिंग 0.23 या 25 कट दे सकते हो। तो यहाँ से मैंने ये सारा प्रोफाइल क्रिएट किया। और ऑफसेट ऑल में इन सारी चीज़ों में देखा जाता है रिमूव कट्स, मटेरियल रिडक्शन, कट डिसेक्शन। तो इनको टिक करके आप कर सकते हो, थोड़ा टाइमली सेव बचता है। तो फ़िलहाल जो टिक है वो टिक मैं रहने देता हूँ और यहाँ से कट करता हूँ। और सारी चीज़ों को नहीं छेड़ना है, जो जैसे है वैसे रहने देना है। सिंपली अभी कमांड को हम समझेंगे, फिर इन सारी चीज़ों में क्या है फ्लैट, कैसे है, क्या इसका रीजन है, सारी चीज़ें यहाँ पे बताने का प्रयास मैं करूँगा आप लोग। देखो ऑफसेट एरिया क्लियरेंस मॉडल में मैंने बनाया प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम कुछ इस तरीके से चल रहा है। जो इसका चलने का कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरीके से चल रहा है। ये पॉकेट को खाली जो कर रहा है कुछ इस तरीके से कर रहा है। अब इसमें जो टाइमिंग लगने वाला, देखो यहाँ प्लस का सिंबल आया, राइट क्लिक करके इसकी सेटिंग में जाके हम दोबारा देख सकते हैं या कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं इसमें, इस प्रोग्राम के अंदर। यानी जो उन्होंने फॉर्मेट भरा, प्लस माइनस भरा, या कुछ चीज़ें कटर डायरेक्शन हुआ, तो उन सारी चीज़ों को यहाँ से स्टेप बाय स्टेप आप चेंज भी कर सकते हो उन सारी चीज़ों में। तो इन सारी चीज़ें यहाँ पे क्लिक करो और देखो चेंज कर सकते हो। अभी इन सारी चीज़ों में यहाँ से लीड एंड लिंक्स का मैनेज होता है, वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। लीड एंड लिंक्स में फर्स्ट लीड में क्या जा रहा है, कैसे जा रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हो आप। तो यहाँ से मैं ओके ही रखता हूँ। टूल पाथ कंपनसेशन में फर्स्ट प्रोग्राम बनाते हो तो टूल पाथ कंपनसेशन भरना अनिवार्य है। टाइप में प्लेन रखना होगा और इसमें जो मैंने वर्क प्लेन बनाया ये वाला, इसको रखना होगा। और ये वाले आपके अनुसार सेफ्टी पॉइंट के लिए 100 रखो और इसमें 50 रखो, ताकि ऑपरेटर जॉब से टूल टच होने से उन्हें कुछ टाइम मिल जाए, तो वहाँ से ऑपरेटर उनको सही से। और लीड एंड लिंक्स में स्टेप डाउन और यहाँ पे स्कीम असर, यहाँ से ज़्यादा फर्क नहीं, टाइमिंग का फ़र्क आता है। टाइमिंग कहाँ दिखाता है, क्या कट होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ से मैं आपको एक्सेप्ट करता हूँ। देखो टूल पाथ और रैपिड, देखो मैंने प्रोग्राम जनरेट किया। पॉकेट की डेप्थ कितनी है, 40 mm। तो यहाँ प्रॉपर्टी पे जाके देख भी सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम कितना गया। देखो 39.8, यानी 0.2 हमने वहाँ टूल में वहाँ छोड़ा, तो वही 0.2 छोटा है और बाकी कट कर दिया मटेरियल को। और जो टाइमिंग है वो स्थैतिक पे दिखाएगी कि ये 30 मिनट 52 सेकंड लगने वाला टाइमिंग है। ओके, तो इस तरीके से ये रहा हमारा पहला प्रोग्राम था मॉडल एरिया क्लियरेंस मॉडल में। फिर से चले जाते हैं इसी प्रोफाइल को मॉडल प्रोफाइल करते हैं। रोक के करेंगे, मैं कुछ चेंजिंग नहीं करूँगा, इसमें कुछ भी नहीं करूँगा। सिंपल सा बस खाली अप्लाई करूँगा, क्योंकि लिए जो भी थिकनेस हमें छोड़ना है वो हमने डाल ही दिया। और कहाँ हमें कटर चलाना वो एरिया हमने दिखा ही दिया है, इसको कितने चलाना है वो भी दिखा दिया। तो यहाँ पे खाली 2 नंबर डाल के, और ये जो है मॉडल एरिया प्रोफाइल है, तो इसको अप्लाई करते हैं बस। ये भी रफिंग प्रोग्राम है, पर ये मॉडल एरिया के लिए देखो ये एक ही लाइन चला, तो एक लाइन चला तो यहाँ पे ये मटेरियल को छोड़ सकता है। यानी ये टूल पाथ अगर कंट्रोल टी प्रेस करोगे तो टूल आ जाता है। देखो ये टूल ऐसे ऐसे चल रहा है, तो बीच में मटेरियल खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए आपको मॉडल एरिया क्लियरेंस मॉडल प्रोग्राम नहीं बनाना है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। रफिंग के लिए ये वाला कमांड हमारे लिए है बेकार। कौन सा मॉडल प्रोफाइल एरिया, ये कहीं कहीं यूज होता है जहाँ सिंगल लाइन चलाना होता है, तो उससे अच्छा कौन सा जेड है। अब हमने मॉडल रेस्टर एरिया यूज करेंगे यहाँ पे।
तो मॉडल रेस्टर एरिया तीसरे नंबर का प्रोग्राम यूज करने वाले हम। यहाँ पे 3 नंबर डाल देंगे। हमारा टूल पाथ वैसे है, कोई चीज़ हमें छोड़ना नहीं, इतना चलाना, इतना थिकनेस छोड़ना, इतना जस्ट रेस्ट मशीनिंग। अभी कोई टूल इसको देंगे नहीं, कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे ओके। ये कुछ इस तरीके से चला रेस्टर मशीनिंग एरिया। तो ये भी सेम रफिंग की तरह चल रहा है, तो ये कुछ बेटर है, तीसरे वाले कमांड से बेटर है। टाइमिंग का देख लेते हैं। स्टैटिक टाइम 30, आधा घंटा अराउंड लग रहा है। एक्टिवेट करके ही टाइम आप देख सकते हैं इनकी, और ऑलमोस्ट इसमें यही लग रहा था। फिर ओके करते हैं। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे मॉडल रेस्टर प्रोफाइल एरिया में। तो रफिंग के लिए मॉडल एरिया क्लियरेंस मॉडल का यूज कर सकते हो आप, बेस्ट रहेगा, या मॉडल रेस्टर एरिया क्लियरेंस। दो कमांडों में आप इनको बहुत अच्छी तरीके से आप यूज कर सकते हो। तब ये था चौथे नंबर का, और हमें रेस्ट मशीनिंग यहाँ पर नहीं देना, अप्लाई कर देना है और देखना है किस प्रकार हमारा प्रोग्राम चल रहा है। कैंसिल इस तरीके से। शायद हमने वही प्रोग्राम दोबारा ले लिया, या फिर डिलीट और यहाँ से। तो हमने ये सारे मॉडल आपको प्रोग्रामिंग करके बताया इन सब में। तो हमारा दो बेस्ट जो है रफिंग, मॉडल एरिया क्लियरेंस मॉडल और मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस मॉडल, इन्हीं दो मॉडल में आपको प्रोग्रामिंग करनी है रफिंग की। कोई भी पॉकेट खाली करने के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करो और बताओ उन सारी चीज़ों को। अब जो मैंने आपसे टॉपिक में वादा किया था कि इन मान लो इन पे कह रहा कोई ड्रिल लगा दो, अब यहाँ पे होल भी नहीं है, ड्रिल कैसे लगाओगे। कॉर्नर का मैंने पिछली वीडियो में टॉपिक में एक स्लाइडर बना के डिस्कस कर ही लिया था, तो वहाँ से आपको जाके देखना है। और देखो, अगर इस पे मैंने रफिंग चला दिया, उसके बाद मैं चलाऊँगा यहाँ पे कौन से जेड, कौन सा जेड का यूज करूँगा मैं यहाँ पे, और उनको फिनिश कर दूँगा साइड की दीवार। फिर एक फ्लैट का प्रोग्राम बनाऊँगा, एक मैचिंग का बनाऊँगा। लेकिन तो उससे पहले जो मैं यहाँ बात करने वाला हूँ कि इस तरीके से ड्रिल कैसे लगाएंगे इस पे, अगर कोई कह दिया मारने तो यहाँ पे आ जाते हैं। टूल पाथ वही रहने देते हैं। यहाँ पे एडिशनल स्टॉक जो है यहाँ पे 0.01 10 माइक्रोन का देख लेते। स्पेलर ऑन करके रखते हैं और डायरेक्शन ए नहीं रखते हैं इसमें। मैक्सिमम स्टेप डाउन 1 mm का, थिकनेस 0.0 मैंने फिनिश करने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके से देखो, मैंने लिमिट नहीं दिया इसलिए ये प्रोग्राम हर जगह चल गया। तो लिमिट देना बहुत ज़रूरी है, यानी बाउंड्री बनाना, एरिया दिखाना, वरना इन सब में प्रोग्राम चल जाए। अगर गलती से चल गया, इनको सेलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हो, राइट क्लिक करके डिलीट। अगर यहाँ आप राइट क्लिक करते हो तो डिलीट नहीं होगा प्रोग्राम। तो चाहे तो आप लोग इसी लाइन के ऊपर राइट क्लिक करोगे तो एडिट डिलीट सेलेक्टेड का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से। ओके, तो इस तरीके से आप ये चीज़ें साइज कौन सा जेड में कम बेसी करके थिकनेस में आप मैनेज कर सकते हो, पॉकेट की लंबाई चौड़ाई। उसके बाद यहाँ पे जो है टॉपिक, वो है आपकी यहाँ से फिनिशिंग में हम देखने वाले ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग। ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग से पहले आपको कॉर्नर्स वगैरह निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना कटर छोटा कटर लोगे और इन कॉर्नर में लड़के इंजर्ड हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने सर्कल बाउंड्री बताया भी था आपको चलाने के लिए कि आप क्रिएट बाउंड्री में जाओ और यहाँ से बाउंड्री क्रिएट कर लो।
स्क्रैच और यहाँ से सर्कल। सर्कल का डायमीटर ले लोगे, जैसे ये रेडियस इतने का है, इधर चलाना यहाँ पे, ये इतना चलाना यहाँ पे। इस तरीके से आप बाउंड्री बना के इनके कॉर्नर्स वगैरह निकाल सकते हो। एक्सेप्ट फ़िलहाल के लिए इसको पेंडिंग रखते हैं, कौन सा जड़ में आ जाते हैं। फिर से मैं छोटे से कैंड व्हील से इनके कॉर्नर्स वगैरह बता देता हूँ चलाने के लिए। तो आप लोग RK कैड कैम चैनल को ज्वाइन करो, पीछे जो वीडियो बन चुकी है उस पर थोड़ा ध्यान दो, वीडियो को देखो और नोट करो, तो वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। यहाँ से 6 का एंड ले लेते हैं, एंड मिल यानी 6 का, और हम यहाँ पे जो है कट आप कम दे दोगे। अभी मैं फटाफट जनरेट होने के लिए ज़्यादा डेप्थ ऑफ कट ले रहा हूँ। टॉलरेंस आप अपने कटर के हिसाब से, अगर रन आउट चलता है तो आप रख सकते हो यहाँ 0.1 वरना 0। डायरेक्शन एनी ही रहेगा, जो लिमिट रहेगी हमारी वो बाउंड्री नंबर यहाँ पे डाल देना है आप लोगों को, और कौन से जेड में आ जाना है और यहाँ से अप्लाई कर देना है। वो कुछ इस तरीके से प्रोग्राम बना। ये क्या हो रहा, बाउंड्री हमें और बाहर बनाना था तो इनमें प्रोग्राम चल जाता। बाउंड्री ज़्यादा हमने अंदर ले लिया और ज़्यादा छोटा ले लिया, इसलिए चला नहीं। तो इन बाउंड्री को एडिट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। प्रोग्राम को जब डिलीट करोगे तो बाउंड्री को भी डिलीट कर सकते हो यहाँ से। तो उन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखना है, पिछले वीडियो में देखना है, वहाँ कॉर्नर का मैं क्लियर कर रखा हूँ। आपको बता देता हूँ कि इनमें ड्रिल कैसे लगाते हैं इन टॉपिक पे, ताकि इतना देर आपने टाइम वेस्ट किया तो कुछ सीख के जाओ यहाँ से, ना कि ऐसे। तो हमने फिर वही जाना है क्रिएट बाउंड्री में और एक बाउंड्री बना लेनी है स्क्रैच में जाके, और यहाँ सर्कल पे अब सेंटर इसके यहाँ सेंटर पे मारना, तो यहाँ क्लिक कर दो बस और एक्सेप्ट। अब इन पे फीचर सेट करना, सेलेक्ट करके और क्रिएट होल्स पे, और होल्स पे क्रिएट होल पे चले जाना है। मॉडल में कर्व ले लेना, अप्लाई कर दें, देखो फीचर सेट हो गया। अब आप लोगों को पिछले वीडियो में ड्रिलिंग का प्रोग्राम बताया था तो वहाँ से जाके देखना है ड्रिलिंग का, तो क्लियर होगा। चलो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ ड्रिलिंग वाली चीज़ें। यहाँ से ड्रिलिंग वाले कमांड में जाके ड्रिलिंग वाला अब लेके अप्लाई कर दे रहा हूँ मैं। एक सेकंड, कमांड ओपन होने में थोड़ा सा स्लो है ये। अगर फीचर सेट हो गया तो ड्रिलिंग यहाँ पे लग जाएगी, आप लोगों को ध्यान रखना। यहाँ ड्रिलिंग वाला कमांड हमने ले लिया तो यहाँ सिंगल पैक होल में यूजर डिफाइन, और जो क्लियरेंस क्या होता है आर वैल्यू होती है, और स्टार्ट 0 से रहेगा। डेप्थ में 3 mm डाल देता हूँ। टूल आके यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ सेंटर ड्रिल टूल, तो और जो फीचर सेट हुए कहाँ कहाँ हमें ड्रिल लगाना है, तो ड्रिलिंग मेथड में जाना है और यहाँ से उस होल को सेलेक्ट कर देना है। यहाँ से ये वाले होल हैं, यहाँ सेलेक्ट एंड देन ओके, यहाँ से कैलकुलेट। सॉरी, एक चीज़ में यहाँ पे हम कुछ डाउट हो रहे हैं, जो कॉर्नर का प्रोग्राम बनाया था हमने शायद डायमीटर नहीं लिया होगा, उसके लिए वहाँ ये कॉर्नर्स में नहीं चला था प्रोग्राम, तो उसके लिए सॉरी। कॉर्नर में बाउंड्री बना के आप चला सकते हो। तो देखो इस तरीके से आपका ये ड्रिलिंग वाला कॉन्सेप्ट भी हो गया क्लियर। अब रही बात कि इन होलों पे चैम्पर कैसे लगाओगे, तो उन सारी चीज़ों को मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को। यहाँ से सेलेक्ट करो, बाउंड्री में चले जाओ। देखो स्टेप बाय स्टेप जानकारी इसी तरीके से आपको मिलेगी। वीडियो को रेगुलर देखते रहो, स्किप बिल्कुल मत करो तो एडवांस चीज़ आप यहाँ से सीख के जा सकते हो। वीडियो को आपने स्किप किया, भगाया, तो मैं गारंटी नहीं लेता हूँ चीज़ें आप समझ पाओगे। इसलिए मेरा थोड़ा बताने का तरीका थोड़ा अलग है सबसे।
यहाँ से हमने बाउंड्री सेलेक्ट किया और हमें इनमें लगाना चैम्पर। तो हम चले जाएंगे कौन से जेड में, कितने मिलीमीटर चैम्पर हमें मारना है गहराई में, होता है 2 mm, 1 mm, 1.5 mm, ऐसे करके चैम्पर लगता है। तो यहाँ से कौन से जेड वाले कमांड में आ गए। इम्पोर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे, एक तो ब्लॉक की है, ब्लॉक आप कम रखो वरना टूल अंदर जाएगा तो शायद आपके होल को ख़राब कर सकता है। तो हमें जो मारना है होल वो माइनस में यहाँ पे 2 mm या 2.5 mm गहराई में हमें यहाँ चैम्पर मारना है। और जो मैं टूल लेने वाला हूँ वो क्रिएट टेपर टूल। तो यहाँ से क्रिएट टेपर टूल वाले पे ऑप्शन पे जाओगे। यहाँ पे जो भी मान लो हमारे पास 16 का कटर है, 16 का जिसमें पॉइंट रेडियस होती है उससे चैम्पर फिनिशिंग आता है। टेपर एंगल 45 रहेगा हमारा, टिप रेडियस इतना, कार्बाइड से भी मार सकते हो आप। और जो टेपर हाइट हमारी 2.5 मिलीमीटर में रहेगी। यहाँ से ओके करते हैं, टेपर डायमीटर अपने आप ले लेगा। और यहाँ से टूल हमारा बन चुका। बाउंड्री यहाँ लिमिट में जाके हमें बता देना कि इन्हीं में लगना है इन साइड में, और कौन सा जेड कमांड में जाके कैलकुलेट करना। मेन चीज़ आपका टूल बनाना। तो यहाँ पे देख सकते हो कितने अच्छी तरीके से इस तरीके से चैम्पर लगा पड़ा है। कट आपको कम दोगे तो बहुत ही फिनिशिंग चैम्पर आएगा। ये आप करके देख लेना, किसी भी जॉब या किसी होल के ऊपर बिल्कुल ओके चैम्पर आपका लगेगा। तो आप वहाँ से जाके चीज़ें समझ सकते हो, देख सकते हो। कुछ चीज़ें अगर यहाँ मैं गलती से गलत बोल दिया हूँ तो उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। आप लोग इसमें कट कम डालो और चैम्पर ओके निकलेगा। आपको बिना मॉडल में दिए हुए चैम्पर किसी भी प्रोफाइल पे लगा सकते हो, कैसे भी लगा सकते हो। तो यहाँ से क्या चीज़ें आपने सीखा है उस चीज़ों को प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। प्रोग्राम निकालने से पहले फीड एंड स्पीड और टूल कंपनसेशन का ध्यान रखना है। कोई चीज़ अगर रह गई हो गलती से तो वो चीज़ें मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, बताओ कि जो मेरा तरीका है समझाने का ये कैसे लगा आप लोगों को, ताकि मैं और वीडियो अपलोड कर सकूं और आप सबके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता सकूं। किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट हो बॉल में, बॉल चलाने में या 3D प्रोफाइल फिनिशिंग में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं इन चीज़ों पे बताऊँगा। कल की टॉपिक में रहेगी आपकी फ्लैट की और मैचिंग का प्रोग्राम। तो मैं यहाँ मैचिंग का प्रोग्राम बताता हूँ और एक एडवांस जानकारी इसी भी टॉपिक में मैं क्लियर कर देता हूँ। फ्लैट का तो आप लोग चला लेते हो, पर मैचिंग का मैं बताने वाला हूँ वो कुछ एडवांस। जो लोग देखो वीडियो में लास्ट तक जुड़े हैं वो एडवांस ही जानकारी पाएंगे। टूल पाथ में चले जाते हैं और यहाँ फिनिशिंग में कॉर्नर पेंसिल फिनिशिंग में जाते हैं और इस वाली प्रोफाइल को मान लो 10 mm के कटर से या कोई भी प्रोफाइल हो इस तरीके से हल्का सा आर छोड़ देता है जब फिनिश कटर हम चलाते हैं इसको ऐसे यहाँ से। तो उसको रिमूव करने के लिए हमने कोई एंडविल टूल मान लो लिया 8 डायमीटर का, यहाँ पे 8 डायमीटर, और यहाँ से जो है स्टॉक कॉर्नर पेंसिल फिनिशिंग में आ जाओ। डायरेक्शन देखो जो चीज़ें हैं वो रहने दो, वो लगेगा मुझे तो बताऊंगा। देखो बोथ को आप सेलो स्ट्रिप छोड़ सकते हो। थिकनेस आपकी दीवार का जो साइज है अगर बना रखे हो तो यहाँ पे ओके करो। टूल हमने ले ही लिया यहाँ पे स्टॉक कॉर्नर्स में, और इसको कैलकुलेट करने से पहले एक बार लिमिट में देख लेते हैं। लिमिट हमारी 1 नंबर होने वाली है जो कि इसी लाइन में है, और इसको कैलकुलेट करते हैं। ब्लॉक पूरा ही कैलकुलेट कर दो आप, कोई एरिया सेलेक्ट होगा तो पूरे में, इसलिए पूरी जॉब को सेलेक्ट करके और यहाँ कैलकुलेट करते हैं। तो मैं एक मैचिंग का प्रोग्राम बनाया हूँ ओनली इस पॉकेट के लिए। तो इस तरीके से अगर पॉकेट है ये यहाँ पे जाके उठ रहा है
और यहाँ पे जाके दोबारा 2 बार कट ले रहा है। इनमें क्या होता है, इनकी सेटिंग होती है, यहाँ बोथ एनी है, ठीक है, और ये एंगल वगैरह चेंज कर सकते हो। यहाँ सैलो स्टीप, इनमें कहीं एक आउटसाइड होगा, उसको फिट करना होगा, तो वहाँ से हमारा 1 बाई 1 कट लेगा, वरना इसी में हम बोथ की जगह सैलो करते हैं और अप्लाई करते हैं। देखो 1 बाई 1 कट लिया, यहाँ पे जाएगा, बट क्या रहता है कि हमें, अब मान लो इसी तरीके से आपका जो ये लगा है मशीन पे, सॉरी, ये इस तरीके से जॉब लगा है, तो क्या रहता है, ऑपरेटर को कभी यहाँ दिखता नहीं कितना लड़ रहा है या कितना अंडर कट मारा। अगर ये कॉर्नर से आ जाए तो हमें पता भी चल जाए और यहाँ पे हमें दिखेगा इस साइड से, तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड होता है और ये बहुत ही अच्छा कमांड है। अगर इसमें चालू हो जाता है तो मैं आप लोगों को यहाँ जैसे कर रहा हूँ मूव स्टार्ट पॉइंट, तो शायद इसमें काम कर रहा है। तो इसका जो स्टार्ट पॉइंट रहेगा हमारा इस कटर का, वो इस कॉर्नर से रहेगा या उस कॉर्नर से, देखो यहाँ पे मैंने इसके स्टार्ट पॉइंट को ही चेंज कर दिया। तो दोस्तों इसी तरीके से बहुत ही अच्छी जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। तो मेरे वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करो, कागज़ पेन लेके बैठ जाओ, टॉपिक को नोट करते रहो, वीडियो को देखते रहो। अच्छे से कैड कैम डिजाइनिंग प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, जुड़े रहो, 3 महीना देखो, फिर आपकी नॉलेज 100% गेन हो जाएगी, मैकेनिकल इंजीनियर आप बन जाओगी। किसी भी टाइप की प्रोग्रामिंग डिजाइनिंग के लिए कांटेक्ट करें। चैनल को ज्वाइन कर ले, अभी ज्वाइन यूट्यूब बटन पे आर के कैड कैम इंजीनियर पे जाओ और चैनल को तुरंत ज्वाइन करो। और ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास चल रहा है, आप उन क्लासों को देखो और समझो और अपना सीखो। तो आज की टॉपिक में बस इतना, आगे और भी चीज़ें एडवांस चीज़ें लेके मैं बताऊंगा आप लोगों को। वीडियो कैसी लगी आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा मुझे। ओके, थैंक यू।